नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपने सरकार की हर घर नल से जल योजना के बारे में तो जरूर सुना होगा। नाम से ही साफ हो जाता है कि सरकार हर घर में नल लगाना चाहती है, जिससे महिलाओं को पानी भरने के लिए दूर दराज न जाना पड़े। कई घर ऐसे भी हैं जहां पर योजना को सरकार साकार भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये योजना दम तोड़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। सरकार की हर घर नल से जल योजना के तहत छत्तीसगढ़ के घरों में नल तो लगाए गए, लेकिन बीजापुर के गंगालूर पंचायत की आश्रित टोंडापारा की महिलाओं को इन नलों से जल नहीं बल्कि उम्मीदों की हवा ही मिल रही है। केंद्र सरकार का एक अच्छी पहल जो नल जल योजना के तहत प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल पहुंचाने की जो योजना है, जमीनी स्तर में किस तरह इसका उपयोग हो रहा है, ये आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। ये बीजापुर जिला का गंगालूर पंचायत का टोंडापारा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप मेरा पीछे देख पा रहे हैं ये जो सौर ऊर्जा प्लेट लगी है, लेकिन जो यहाँ पे लगभग 15-16 घरों में नल तो फिट कर दिया गया, लेकिन उन घरों में पानी नहीं मिल रहे नल के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे जो पाइप बिछाई लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये जो सौर ऊर्जा प्लेट जो बुरकानन करन सौर ऊर्जा प्लेट फिट किया गया बहुत सालों के बाद, मतलब 2 साल के बाद, लेकिन अभी सौर ऊर्जा प्लेट तो लगा है, लेकिन घरों में नल के माध्यम से पानी नहीं मिल रही। महिलाएं काफी दूर से आके पानी लेके जा रहे हैं। यहाँ की जब आप यहाँ के देखेंगे हैंडपंप की पानी की बात करूं तो पूरी लाल पानी निकालती है। ऐसे में तो जो सौर ऊर्जा प्लेट जो नल जल योजना के तहत जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था में शुद्ध पानी, अच्छा साफ पानी तो मिल रही है, लेकिन उन्हें घर घर नल के माध्यम से नहीं मिल रही। गांव की महिलाओं ने नल से जल की बाट देखकर एक बार फिर खाली मटकों को सर पर उठा लिया है और डब्बों को हाथों में लटका लिया है। जल जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले तो जरूरतें आन पड़ी हैं जिन्हें पूरा करना है। हालात ये हो चले हैं कि घरों में नल लगाने के बाद भी महिलाओं को मीलों दूरी का सफर तय करके घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी लाना पड़ रहा है, क्योंकि घरों में नल तो हैं लेकिन नलों में पानी नहीं है। नल लगा, लेकिन ऐसे बोले घर घर में नल लगा देंगे बोले, लेकिन नहीं लगा दिया। हम लोग बहुत परेशानी लग रहा है पानी की। यहाँ डाल भी दिए, लेकिन पानी मतलब जल्दी वो नहीं निकलता है, थोड़ा सा निकलता है। पानी की बूंदी बाहर निकले 1 घंटा ज्यादा लगता है। नल लगा नहीं लगा घर में भी नहीं। ऐसे पहले में लगा नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। नल मन लगा है, लेकिन मतलब नल के माध्यम से पानी नहीं मिल रहा है। ये तो उन घरों के हालात हैं जहां नल लगा हुआ है, लेकिन इन नलों में भी पानी नहीं आ रहा है। जबकि आधे से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां ये हवा देते नल भी नहीं लगे हैं। यहाँ करीब 200 घर हैं, जिनमें से सिर्फ 15 घरों में ही नल लगे हैं, उनमें भी पानी नहीं आता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस ठेकेदार ने इस काम का टेंडर लिया था उसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस योजना में किया है। और ये भी साफ है कि जब ऐसे भ्रष्टाचार सामने आते हैं तो कहीं न कहीं विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत इसमें होती है, जिसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। ये जो पाइप जो ठेकेदार बिछाया, किस प्रकार बिछाया, कैसे बिछाया, जबकि आधे घर में नल फिट किया ही नहीं और आधे घरों में लगा। जबकि इस पारा में लगभग 150-200 घर हैं, लेकिन उनमें से मात्र 15 घरों में ही नल फिट कर दिया गया, लेकिन बाकी जगह फिट नहीं की गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो नल जल योजना पूरे
जिस पारा में ये जो योजना का व्यवस्था किया जा रहा है, क्या वो उस पूरे पारा के प्रत्येक घर को देने के लिए किया गया या आधे घरों में नल पहुंचाने के लिए? ये जो लापरवाही क्या ठेकेदार की है या विभाग की है, ये देखने वाला होगा। लेकिन ज्यादातर आप पूरे जिले में देखेंगे तो वही स्थिति है। जमीनी स्तर में पूरी तरह ये जो नल जल योजना को ठप करते नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार ठेकेदार या विभागीय अधिकारी होंगे। हर खबर सन्नू हेमला के साथ, बीजापुर, छत्तीसगढ़। खबर बिलासपुर से है, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में प्रदेश भर से आए शासकीय अधिवक्ताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 121वीं कड़ी का प्रसारण को सुना है। उन्होंने मन की बात सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित साइंस सेंटर की सराहना की है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने इसे उम्मीदों की नई किरण बताया है। मन की बात की 121वीं भाग आज सौभाग्य से मैंने अपने अधिवक्ता साथियों के साथ सुनी। पूरे प्रदेश भर से शासकीय अधिवक्ता ये सब आए थे, उनके साथ मैंने मन की बात सुनी। जिस प्रकार से पहलगाम की घटना को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपनी बातें रखी, कस्तूरी रंगन जी के योगदान की जिस तरह से चर्चा की, हमारे दंतेवाड़ा के साइंस सेंटर की चर्चा आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में की, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। आने वाले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो जनता से उन्होंने आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम पर, तो ये निश्चित रूप से आज भी हमेशा की तरह मन की बात प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से बस्तर में हमारी सरकार बनने के बाद शांति स्थापित हो रही है और बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, नए नए विषय आ रहे हैं, चाहे बस्तर ओलंपिक का मामला हो, बस्तर पनडुब्बी किया, अब दंतेवाड़ा के हमारे साइंस सेंटर की चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की है, तो निश्चित रूप से नक्सल उन्मूलन का अभियान जो चल रहा है उसका बड़ा असर स्पष्ट रूप से बस्तर में देखने को मिल रहा है। यूडी मिंज के विवादित बयान पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अकाउंट हैक होने की बात सिर्फ एक बहाना है, संवेदनशील विषयों पर ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बयानों की वजह से जो है कांग्रेस विपक्ष में रहती है। यूडी मिंज ने भारत के संभावित हार की घोषणा कर दी और परंपरागत रूप से बोल दिया कि साहब मेरा अकाउंट हैक हो गया है। ये परंपरागत बहाने हैं आजकल। यूडी मिंज को इन सब विषयों में बोलने के बजाय उनको ये बताना चाहिए कि जसपुर समेत कुनकुरी समेत जसपुर में कितनी विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं और उसको फॉरेन फंडिंग किन कामों के लिए होती है, विदेशी सहायता किन किन कामों से होती है, किन किन कामों के लिए होती है, यह उनको बताना चाहिए। उनका विषय राष्ट्रीय विषय में भारत के खिलाफ टिप्पणी करना ये किसी भी भारतीय के लिए अच्छा नहीं। देश की एजेंसियां, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, सेना के अध्यक्ष लोग इन विषयों को देख रहे हैं बहुत गंभीरता से। हम कोई भी ऐसा काम मत करें, ऐसी बात मत बोलें जिससे इस संवेदनशील विषय पर कोई प्रभाव पड़ता हो। सर, लगातार ऐसे गंभीर विषयों पे कांग्रेस नेताओं के बयान अक्सर आते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो हश्र है वो ऐसे ही नीति विहीनता के कारण है, ऐसी बेलगाम जुबानी जमा खर्च के कारण है। किसी भी विषय में कुछ भी बोल देना
कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना और छप जाए या वो दिख जाए। ये शॉर्टकट तरीके हैं उनके जनता से, इसलिए उनका कोई सीधा संबंध बन नहीं पा रहा है। विपक्ष में जो बैठ रहे हैं इसका कारण यही है, इसी तरह की बदजुबानी है। बिलासपुर शहर में इन दिनों रोज अतिक्रमण निवारण दस्ता रास्ते साफ कर रहा है। आपको बता दें कि कच्चे पक्के मकान, दुकान, ठेले और गुमटियां जब्त भी की जा रही हैं। बिलासपुर कलेक्टर जनदर्शन में सोमवार को प्रभावित लोगों ने अपने आवेदन पत्र जमा किए और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। तैयार है जी। तो पक्की दुकानें हैं, आपको क्यों किराए पे देगा? नहीं, वहाँ जगह पड़ी है, साइड में नगर निगम में जगह पड़ी हुई है, बस स्टैंड के पीछे, बस स्टैंड के पीछे पार्किंग जो वहाँ आप लोग को जगह देने के बाद आपको यहाँ से हटाने से पहले जो है अस्थायी करेंगे, उसके बाद जो है आपको तोड़ेंगे। बेजा कब्जा है उसको जो किराया लेंगे वो हम देने को तैयार, जो किराया देना देने के लिए हम तैयार हैं। तो 70-80 लोगों के लिए जगह है उतनी? नहीं, हम लोग तो 10-12 लोग हैं। आप तोड़े हैं उधर वाले का, जो हम लोग इस लाइन में थे हम लोग का तोड़ा गया है। नहीं, पहले अगले साल बोले थे हम लोग को 2024 में बोले थे, फिर उसके बाद खाली करना बोल के तोड़ा जाएगा। नगर निगम वाले लोग ही बोले थे पहले। उधर सुलभ बना दिए जो इधर है, और स्वदेशी से बगल से पूरा जगह जितना बेजा कब्जा लिए वहाँ लोग सुलभ शौचालय, ऐसी भी ऑलरेडी 7-6 ठोक वहाँ सुलभ शौचालय, उसके बाद वहाँ सुलभ शौचालय, वो भी लग्जरी कौन जाएगा, क्या है, अपना घर खर्चा चला रहे हैं। तो हमसे लिया जाए। तो आप लोग तो वहाँ बेजा कब्जा में रह रहे हैं? बेजा कब्जा में रह रहे थे, हम भी मांग कर रहे थे कि कहीं भी हमको व्यवस्था वहाँ बना दी जाए। आप लोग को बोला गया था क्या? नहीं, पहले बोला गया था मगर अभी तक दिए नहीं। दुकान तोड़ने से पहले जो है आपको जो है कहीं जगह व्यवस्था करेंगे। अभी तक पहले बोला गया था 2024 में, अभी तक का कोई व्यवस्था नहीं हुई, दुकान तोड़ दिए। क्या दुकान चला रहे थे? होटल व्यवसाय कर रहे थे, गरीबों को खाना गरीबी रेखा था, यानी 30 में। बिलासपुर से खबर है, जहां पर प्रभावितों ने जनदर्शन में अपनी गुहार लगाई है और शहर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मकान, दुकान और जिस तरीके से गुमटियां हैं उनको जब्त किया जा रहा है जो अतिक्रमण के रूप में है, और इसको लेकर जो है प्रभावितों ने जनदर्शन में अपनी इन समस्याओं को रखा। इस समस्याओं को रखते हुए गुहार लगाई है। प्रभावितों ने जनदर्शन में गुहार लगाई और अपील करते हुए बताया कि जिस तरीके से अतिक्रमण को शहर से हटाया जा रहा है ये प्रशासनिक कदम है, और ऐसे में जो है प्रशासन अपनी तरफ से जो है कार्रवाई तो कर रहा है, और उसको लेकर जो प्रभावित हैं जिनको उनसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए उनको समस्या आन पड़ी है, ऐसे में दुकान, ठेले, गुमटियां जब्त की गई हैं और इसी समस्या को लेकर उन्होंने जनदर्शन में गुहार लगाई। अघोरिया समाज सभा ने जो है समिति के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ, 2 शब्दों से हमन के उद्धार करें। आपने सुनना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, आप सम्मान में, इनके सम्मान में सभी खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएं और इन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करती हूं अपने 2 शब्दों, हम अपने शब्दों से हमारे समाज का उद्बोधन दें। बैठ जाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर की इस पावन भूमि में
अघरिया समाज द्वारा आयोजित आज के इस स्नेह सम्मेलन में मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, अघरिया समाज के गौरव और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी, जो हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ के पहला आईएएस हुए और जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर जन सेवा का रास्ता चुना, ये जानते हुए कि वो अगर आगे नौकरी करते तो सबसे कम उम्र के छत्तीसगढ़ प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होते, लेकिन जन सेवा का रास्ता उन्होंने चुना और सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि वो वित्त मंत्री के रूप में हैं और 2 साल आप लोगों ने देखा है किस तरह से उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। कोई मतलब मीन में निकालने वाला हुए नहीं, सब तारीफ किए। और इस साल जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में प्रथम छत्तीसगढ़ रहा। इसमें हमारे वित्त मंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। अभी जैसे एनआरडीए को भी कर्ज मुक्त कर दिए, वर्षों से जो कर्जों में चल रहा था कर्ज मुक्त कर दी, और अब बता रहे थे कि अब जो उनके एम्प्लॉई हैं उनको वेतन देने के लिए भी सरकार से पैसा लेना नहीं पड़ेगा, स्वयं एनआरडीए सक्षम हो गया है। तो ऐसे हमारे सक्षम वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, उसी तरह से समाज के दूसरे गौरव हैं सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, और हमने रूप कुमारी चौधरी जी को बहुत नजदीक से देखा है। कहे कि हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो जैसा चौधरी साहब बता रहे थे कि 35 जिलों में अकेला महासमुंद जिला की भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी जी थी, और उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जब भी कोई बड़ा मीटिंग होता था, हमारे बड़े नेतृत्व आते थे तो सब इनकी तारीफ करते थे। ऐसे समाज की गौरव श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, मंच में विराजमान हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री मोतीलाल साहू जी, अघरिया समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल जी, श्री देवचरण पटेल जी, और समाज के तीसरे गौरव डॉक्टर देवेंद्र नायक जी, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे समाज का नाम रोशन किए हैं, जो बालाजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर एमएल नायक जी, श्री रमेश नायक जी, श्री तेजराम नायक जी, श्यामलाल नायक जी, धनेश पटेल जी, सीताराम पटेल जी, श्रीमती रजनी पटेल जी, श्रीमती लता चौधरी जी, श्रीमती सविता पटेल जी, श्रीमती मोंगरा पटेल जी, और बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों के बीच में आदरणीय रंजन पटेल जी उपस्थित हैं, जो ओडिशा से पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसे संगठन के शिल्पी हैं। जब हम विधायक बने तो रायपुर आते थे तो इनको देखते थे, लेकिन जब हम सांसद बने बाद में तो और नजदीक से इनको जानने का मौका मिला। और जब हम चौथी बार सांसद बने रायगढ़ से, तो उस समय पार्टी ने इनकी ड्यूटी रायगढ़ में कर दी, और ये रायगढ़ में हमारे जो सांसद निवास उसी में आप रहते थे। वहीं जैसा भोजन मिलता था भोजन करते थे और रहते थे, और ऐसा मेहनत किए कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को 2,17,000 से जिताई थी। तो ये सब आपके
संगठन क्षमता का परिणाम था, आपने जो मेहनत किया था उसका परिणाम नाम था। मैं रंजन पटेल जी को नमस्कार करता हूं। उनके साथ हमारे उड़ीसा से 2 और मेहमान आए हैं, जसवंत नाइक जी, जयंत नाइक जी, और इस स्नेह सम्मेलन में उपस्थित समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों। और बड़ा सौभाग्य है कि जैसे चौधरी साहब बता रहे थे कि अंकिरा में हमारे मित्र हैं, अभी नहीं रहे, विष्णु पटेल, उनके सुपुत्र यहां पर उपस्थित हैं और भतीजा भी उपस्थित हैं अंकिरा के। तो मेरा बहुत नजदीकी से अगरिया समाज के साथ में रिश्ता रहा है, परिचय रहा है। तो आज आप सभी लोगों का इस सम्मेलन में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ऐसे समय में मुझे आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला और यह अवसर प्रदान करने के लिए समाज का आभारी हूं। और विशेषकर हमारे डॉक्टर देवेंद्र नायक जी का बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा। उन्होंने स्वयं जाकर हमें आमंत्रित किया और आज एक ऐसे समाज के कार्यक्रम में हम आए हैं कि जिनके साथ हमारी मित्रता भी है और बहुत पहले से परिचित भी हूं। लेकिन ये समाज बहुत शिक्षित भी है, समृद्ध भी है और हर क्षेत्र में आगे है। जैसे रंजन भाई साहब कह रहे थे ना कि मतलब सबसे आगे रहने वाला, हर चीज में आगे रहने वाला। डॉक्टर देवेंद्र नायक जी अपने उद्बोधन में बताए हैं कि समाज कैसे हर क्षेत्र में आगे है। कृषि में तो आगे है ही है। कृषि के क्षेत्र में तो हम ये बोलते थे, जब हम कई बार विधायक सांसद रहे तो अक्सर कृषि सम्मेलन होता था तो हम बोलते थे मन से कि आप लोग ऐसा करिए कि हर गांव में 5-5 एकड़ देकर एक अगरिया परिवार बैठा दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो परिवार पूरा सबको अच्छा से खेती करने सिखा देगा। ऐसा परिश्रमी अगरिया समाज जो मतलब पत्थर में भी फूल उगा दे, ऐसा खेती के मामले में परिश्रमी समाज। आज चिकित्सा के क्षेत्र में बालाजी हॉस्पिटल, देवेंद्र नायक जी आज वो खुद एक ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं। हर क्षेत्र में पहुंचे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर पहुंचे हैं। आर्मी के क्षेत्र में भी कितने कमांडर हैं। व्यवसाय में भी बहुत आगे हैं, कई व्यवसाय भी खड़ा किए हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समाज का पकड़ नहीं है या समाज आगे नहीं है। तो ऐसे समाज में आकर मुझे बहुत आज खुशी हो रही है और आप लोगों का ही आशीर्वाद है कि इस मुख्यमंत्री जैसे गुरुतर दायित्व में आज हम हैं। शुरू से ही आशीर्वाद आप लोगों को मिला है। हम अपनी राजनीतिक यात्रा तपकरा विधानसभा से शुरू किए थे अविभाजित मध्य प्रदेश में, और उसी समय वहां पर करीब करीब हर गांव में जो गोटिया बोलते हैं हम लोग, वो अक्सर अगरिया समाज के हैं। संख्या कम है लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर गांव का गोटिया है तो उसकी पकड़ तो गांव में होती। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।